जानते नहीं थे कैसा होता है एग्ज़ाम, कैसा वाइवा होता है, एक्सटर्नल आएगा। हमने कभी फेस नहीं किया था। देखिए फिजियोलॉजी में शायद 49 स्टूडेंट्स फेल किए थे फर्स्ट इंटरनल में। बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी में भी सेम ऐसे कुछ किए थे, हर बार होता है। मतलब इतना टफ क्यों लगता है फर्स्ट इंटरनल में? क्या पढ़ो, पहले एम्ब्रियोलॉजी पढ़ो, क्या ऑस्टियोलॉजी पढ़ो, क्या हिस्टोलॉजी पढ़ो, हर एक मतलब डिवीज़न को टीचर्स लोग ऐसे समझाते हैं कि पढ़ना ही पड़ेगा, ज़्यादा करके पढ़ना पड़ेगा। हमें क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम तो एक ही सब्जेक्ट का देना है, तो मतलब इसको कैसे पढ़ना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? अच्छा, इससे एक बात याद आया डाइजेक्शन का। मतलब फर्स्ट टाइम डाइजेक्शन का क्या एक्सपीरियंस था? मुझे ऐसा लगता है कि एआई जो है वो हमें रिप्लेस नहीं, हमें हेल्प करने के लिए वो होगा, यूज होगा। अभी देखो एक ठीक है, और डॉक्टर बनने के बाद हमारे सोसाइटी में कैसा कंट्रीब्यूट करोगे? कुछ प्लान्स है? सेकंड है कि मेंटल हेल्थ इज़ ऑफन इग्नोर्ड इन मेडिकल ट्रेनिंग। यस, मेंटल हेल्थ इज इग्नोर्ड। थर्ड, मेस फूड्स बिल्ड्स इम्यूनिटी। लास्ट एक क्वेश्चन है, ट्रूथ और मिथ में बोलना है। आई विल स्टडी फ्रॉम टुमारो। हमारे साथ मौजूद है देवाशीष दास, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ डिफू मेडिकल कॉलेज, असम का सिलचर से बिलोंग करते हैं। मेरा फर्स्ट ईयर से दोस्त भी है। लेकिन तुमने कहाँ से क्लास 10 और 12 पास किया, ये तो बताया नहीं अभी तक। तो मैंने अपना क्लास 10 रामकृष्ण नगर विच बिलोंग्स टू करीमगंज एंड उसमें से एक स्कूल है आइडियल होम इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल, वहाँ से किया है। एंड क्लास 12 फ्रॉम द रामानुज गुप्ता जूनियर कॉलेज सिलचर से पास आउट। और कोचिंग कहाँ से किया? कोचिंग ऐसे तो मैंने कुछ कोचिंग नहीं किया, बस वही फिजिक्स वाला का हेल्प लिया, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उससे किया था। अच्छा ठीक है, अब तो अभी MBBS कर रहे हैं। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू चूज MBBS? It was back in 2009 when I was 7 या 8 years old. तो मेरा appendicitis हो गया था. Then I went to a doctor and there I saw that the respect for the doctor is at different level, which inspired me to become a doctor. MBBS फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम दिया था वो ज़्यादा टफ लगा था या नीट टफ लगा था आपको? Both the exams are different in their own way. Yes. NEET is kind of tricky because उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 3 पोर्शन था जो बहुत ही वास्ट है। लेकिन when admitted in the medical college and final prop आ गया, then it's a different story. The mental breakdown, the anxiety, it's a different journey. But yes, फर्स्ट प्रोफेशनल जो था वो थोड़ा टफ था क्योंकि हमें कुछ नहीं मतलब हम जानते नहीं थे कैसा होता है एग्ज़ाम, कैसा वाइवा होता है, एक्सटर्नल आएगा। हमने कभी फेस नहीं किया था जिनको कभी, तो इससे क्वाइट डिफरेंट। हाँ, तो फर्स्ट प्रॉफ ज़्यादा टफ था। यानी फर्स्ट ईयर स्टोरी, रैगिंग स्टोरी बताओ पहले। रैगिंग इस टॉपिक में ना ही बोले तो अच्छा है, नहीं तो एंटी रैगिंग कमेटी हमें पकड़ के ले जाएगा। सो हाँ है, ऐसा बहुत है। जैसे कि जब मैं आया फर्स्ट डे 29 नवंबर, तो उसी शाम को हमें बुलाया गया था हमारे सीनियर हॉस्टल के मेस में। क्यों? सबको इंट्रो तो नहीं बोलूँगा, बस इंट्रोडक्शन के लिए कि एक दूसरे के जान लो पहचान लो, उसी के लिए बुलाया गया था। तो मैं था ऐसा बच्चा जो कभी घर से निकला भी नहीं, फर्स्ट टाइम आया हो हॉस्टल में, तो ऐसे भी डरा हुआ हो। तो आया इधर, आके देखा सब सीनियर्स थे, बैठे हुए थे एंड दे वर आस्किंग प्रिंसिपल का नाम बताओ, उसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। और मुझे कहाँ से पता था, मैं तो आया हूँ जस्ट घर से। तो यस, वो थोड़ा डरावना एक्सपीरियंस था मेरे लिए। लेकिन मतलब कैसा वाइवा था फर्स्ट ईयर का? फर्स्ट ईयर का ठीक ही था, फिजियोलॉजी का ठीक था, बायोकेमिस्ट्री का भी ठीक ही था। बट एनाटॉमी जब आया तब जो आए थे, जो वाइट स्पेसिमेन मतलब वो जो ऑर्गन्स ऐसा होता है उसका, उन्होंने जो लिया था उन्होंने एक एक चीज़ जो मुझसे पूछा था वो थोड़ा वो था। मैंने बहुत ही ब्लंडर बोल सकते हो, पिपिलरी मसल्स को सिलियरी मसल्स बोल दिया था। तो उन्होंने बोल दिया था कि तुम हार्ट लिए हो हाथ में और सिलियरी मसल बोल रहे हो, तुम क्या कार्डियोलॉजिस्ट बनोगे। देन आई वाज थिंकिंग लाइक, मैं तो बोला ही नहीं मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, तो ये डिस्कशन कहाँ से आ गया। तो हाँ, होता है। अच्छा, MBBS से आने से पहले हमें सबको NEET दे के आना पड़ता है जो बहुत टफ है, कम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा है। तो फिर MBBS के आने के बाद फिर जब
फर्स्ट इंटरनल देते हैं, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीना बाद एग्ज़ाम होता है। उसमें ज़्यादातर लोगों का मतलब बैक लग जाता है, फेल कर देते हैं। मतलब 50% मेडिकल में पास करने का मार्क्स है, लेकिन में 50 लाने में बहुत मतलब मुश्किल होता है। हमें याद है कि फिजियोलॉजी में शायद 49 स्टूडेंट्स फेल किए थे फर्स्ट इंटरनल में। बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी में भी सेम ऐसे कुछ किए थे, हर बार होता है। मतलब इतना टफ क्यों लगता है फर्स्ट इंटरनल में? फर्स्ट इंटर्न में टफ होता है दो चीज़ों के लिए। एक तो पहले एक वो होता है कि हम यूफोरिक स्टेट में रहते हैं, हमें नीट मिल गया है, तो एक यूफोरिक स्टेट में होते हैं। दूसरा, हमने जो बोला था इंट्रो सेशन, वो भी थोड़ा है। एंड मोर ओवर स्टडी इतना अच्छे से नहीं होता क्योंकि वो यूफोरिक स्टेज में निकल जाता है और समझ ही नहीं पाते कहाँ से पढ़ना है कैसा वो है। अभी एक पॉइंट है, समझ नहीं पाते क्या वही पढ़ना होता है। वही है। और मतलब एवरी कॉलेज में वे ऑफ चेकिंग बहुत डिफरेंट है कि पेपर कैसे चेक किया जा रहा है। हमारे कॉलेज में जैसे है, दूसरे कॉलेज में ऐसे नहीं भी हो सकते, और तुम्हारे आंसर सबको अच्छे लगे वो भी नहीं हो सकते। तो हम वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से मैक्सिमम फेल करते हैं। एक चीज़ है कि मतलब एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट है मेनली, एंड फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, 3 ही सब्जेक्ट है सोचेंगे लोग, लेकिन एक एक के अंदर बहुत ज़्यादा डिवीज़न है। वो भी मतलब समझ में नहीं आता है कि एनाटॉमी का क्या पढ़ो, पहले एम्ब्रियोलॉजी पढ़ो, क्या ऑस्टियोलॉजी पढ़ो, क्या हिस्टोलॉजी पढ़ो। हर एक मतलब डिवीज़न को टीचर्स लोग ऐसे समझाते हैं कि पढ़ना ही पड़ेगा, ज़्यादा करके पढ़ना पड़ेगा। हमें क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम तो एक ही सब्जेक्ट का देना है, तो मतलब इसको कैसे पढ़ना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से एनाटॉमी एज होल इज बिट टफ क्योंकि उसमें ड्राइंग ज़्यादा है और मुझे ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं आता तो उसके लिए ज़्यादा हो गया। लेकिन हाँ, तुम पहले ग्रॉस समझ लो, ग्रॉस समझे बिना तुम्हें हिस्टो समझ में नहीं आएगा। ग्रॉस पहले समझ लो, देन हिस्टो तो ऐसे भी क्लास होता है, डिफरेंट क्लास होता है, उसमें समझो। ऑस्ट्रोलॉजी का भी डिफरेंट क्लास होता है, बोन्स का क्लास होता है। डाइसेक्शन हॉल में तुम्हारे ग्रॉस ऐसे भी समझ जाओगे, सर पढ़ाते सब पढ़ाते हैं, डाइसेक्शन हॉल में ये सब समझ में आ जाता है। और बाकी ऐसे ही है, तीनों साथ साथ लेके चलना होता है। अच्छा, इससे एक बात याद आया डाइजेक्शन का। मतलब फर्स्ट टाइम डाइजेक्शन का क्या एक्सपीरियंस था? एंजाइटी, डर तो डर था, नहीं लग रहा था क्या? डर था, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी था कि हाँ करना है। हाथ थोड़ा कपे थे पहले जब इंसिशन मारा, पहले दिन इंसिशन हम ही थे। हमने जब पहला इंसिशन मारा तो ऐसा लगा कि हाँ वो बेचारा भी बोल रहा होगा हाँ हाँ मुझे ही काट लो, मैं तो मर गया, फिर भी मेरे ऊपर टॉर्चर करे, तो वो थोड़ा होता। लेकिन हाँ, क्यूरियोसिटी था बहुत, मतलब अच्छा लगा था। डाइजेस्ट करे बिना तुम्हें एनाटॉमी समझ में नहीं आएगा, और करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम दूर दूर बैठे हो, थोड़ा इन्वॉल्व हो, देखो। ये इम्पोर्टेंट है, देखने के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि बाद में तुम्हें वही बॉडी के साथ ही वो करना है अगर तुम सर्जरी लेते हो तो। और एक चीज़, मतलब फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर तक जब आते हैं तब मतलब मेडिसिन सर्जरी वो सब आ जाता है। उसमें मतलब क्या रोल है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का? बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे लगता है ना, फिर सिर्फ क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़ के दे दो एग्ज़ाम, नहीं, एमबीबीएस में ऐसा डॉक्टर बन जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम्हें सब सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। हाँ, फर्स्ट ईयर से एकदम उसके लिए वो मतलब एबीसीडी जैसा है, हाँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी वगैरह। हाँ, तो मतलब वो नहीं आएगा तो बाकी के समझ में ही नहीं आएगा। नहीं समझ में नहीं आया क्योंकि जैसे कि टर्म है एंटेरियर पोस्टेरियर, ये सब तो फर्स्ट ईयर में बोलते, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, वो तो बाद में कोई पढ़ाता भी नहीं है, कोई समझ कि क्या सबको आता ही होगा क्योंकि एबीसीडी है। हाँ, तो वो पहले ही वो कर लेते कि एज्यूम कर लेते कि इनको आता ही है, और आता मतलब आना चाहिए क्योंकि तुमने ये फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में पढ़ के आए हो फिजियोलॉजी क्लिनिकल फिजियोलॉजी का वो एक सब इक्टेरा पढ़ के आए स्पेलर हो। वगैरह। हाँ, वो आना चाहिए लेकिन हमें थोड़ा कम ही आता है, वो तो दूसरी बात है। वो अलग बात है, हम गाली गाते रहते, वो तो अभी एडप्ट हो गए। हाँ, अच्छा, अभी वो हॉस्टल के बारे में कुछ पूछते हैं। हॉस्टल। क्या एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम हॉस्टल लाइफ है? हाँ, मैं तो पहले घर में ही रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम जब हॉस्टल में आया इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, तुम्हारे रूम में सब आ रहे, तुम्हारे रूम में सब जा रहे, तुम्हारा खाना खा रहे। तो पहले मतलब ऐसा लगता था क्या, मतलब ऐसे भी होता है क्या, कुछ भी लेके जा रहे हैं तुम्हारे बैग से तो लेकिन हाँ ये ठीक है, बहुत अच्छा जगह है, और किसी सबको एक बार ना एक बार रहना चाहिए हॉस्टल में, एक बार रहना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल का खाना बहुत गंदा, बहुत गंदा। डायरेक्ट बोल दिया, मेस वाले देखेंगे तो बुरा दिमाग लगेगा हो उनको। और फ्रेशर्स, वो अलग स्टोरी। ये अलग स्टोरी है, वो ना बताए तो ही सही है। थोड़ा हिंट दे दो। लेकिन हाँ बहुत एंजॉय किया था हमने फ्रेशर्स में।
बहुत एंजॉय हुआ था सीनियर्स के साथ। वो मतलब उस दिन वो लोग भी एकदम, वो सीनियर नहीं रहे थे, एकदम भाई जैसे बन गए थे, एकदम सभी नाच रहे थे, गा रहे थे यार। बाकी तो तुम एज्यूम कर लो खुद से। ये एक यादगार मोमेंट है हाँ फ्रेशर्स। तुमने कुछ किया था? हाँ, मुझे करना वाला था, मैंने डांस किया था अभी। ये डांस का तो पता रहता है। एक्स्ट्रा हाँ, क्या किया था? एक्स्ट्रा किया था। वो अभी जूनियर भी देखेंगे आई गेस, तो ना बोलने से भी अच्छा है। वो भी। अच्छा, एमबीबीएस में सीनियर का रोल क्या होता है? या सिर्फ बोलते रहते हैं कि सीनियर का फ़ायदा होगा सीनियर से, तुम सीनियर से मतलब रिश्ते अच्छा बना के रखो, या बहुत सारा रोल है एमबीबीएस के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं खुद के लिए बोलता हूँ। हाँ। हाँ, मेरे लाइफ में सीनियर्स ने बहुत, मतलब सभी ने नहीं, लेकिन हाँ एक दो है जिन्होंने मतलब बहुत हेल्प किया है, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टिल नाउ। अभी भी मुझे कुछ होता है, दादा ये कैसे पढ़ना है, वो कैसे पढ़ना है, उनको ही जाके पूछता हूँ। मैं उनको डिस्टर्ब देता ही रहता हूँ कि नहीं आपसे बुक लेना है। लेकिन बहुत सारे सीनियर ऐसे हाँ हैं कि मतलब कुछ भी हो तुम्हारे को हेल्प करेंगे। हाँ, ऐसा बहुत है। कभी भी कुछ हो उनको कॉल करो, हेल्प मिल जाता है। वही है, तो सीनियर्स चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम अकेले सब कुछ वो कर लोगे। स्पेशली एमबीबीएस के लिए। हाँ, लेकिन हाँ वही है, तुम अगर क्लिनिकल में कुछ हेल्प हुआ है सीनियर से? हाँ हुआ है। मतलब बहुत कुछ मुझे तो सीखने को मिला है, इसलिए वही पूछ तो, रहा हूँ हाँ, तुमको। सीखने को मिलता है, उनको पूछ लो कि दादा ये क्या है, बता देंगे वो। वही है। अच्छा। अच्छा, सेकेंड ईयर से तो हमारा क्लिनिक स्टार्ट हो जाता है, मतलब क्लिनिकल जो पोस्टिंग रहता है, हॉस्पिटल में जाके पेशेंट से इंटरेक्शन होता रहता है। तो मतलब सेकेंड ईयर से करना ये ज़रूरी है क्या? सेकेंड ईयर से हाँ ज़रूरी है, क्योंकि देखो सेकेंड ईयर में क्या होता है, इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं होता कि हाँ तुम्हें एकदम क्लिनिकल नॉलेज मिल जाता है, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री टेकिंग एंड बेसिक्स जो होता है वही सिखाते हैं, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ये अच्छा नहीं लगेगा ना, तुम थर्ड ईयर में जा रहे हो उसके बाद तुम्हें हिस्ट्री लेना नहीं आ रहा, तो वो बुरा लगता है ना। तो हाँ सेकेंड ईयर में और करना भी जितना है। ज़्यादा एक्सपीरियंस एक्सपोज रहोगे उतना ज़्यादा सीखोगे, हाँ सीखने का टाइम है। वही है। अच्छा। और मतलब पेशेंट से जब मिलते हैं, सब पेशेंट्स कोऑपरेट नहीं करते, बहुत ज़्यादातर करते हैं, वो नहीं बोल रहा हूँ, तो बहुत लोग ऐसे हैं नहीं करते। मेरे साथ भी हुआ था, याद है कि पेशेंट से जाके पूछा था कि क्या प्रॉब्लम लेके आए। वो एक कुछ बताया था, पेट में दर्द है। फिर पूछा था कि वॉमिटिंग हुआ था क्या, फीवर है क्या, सब मना किए थे। लेकिन जब टीचर आके पूछे थे हमें क्या हुआ, सब बता रहे थे। वो पूरा मतलब वो तो होता है, वो देखो ये ऐसे, मतलब तुम्हारा स्पेशल केस कुछ बता दो। स्पेशल केस है, मतलब ज़्यादा पुराना भी नहीं है, कल का ही बात है। एक पेशेंट मिला था जो साइकेट्री के पेशेंट था, ठीक है, बाइपोलर डिजीज था उसको। तो बाइपोलर डिजीज था, तो वो आया, पूरा एग्जाइटेड सिम्टम्स था उसका, जो जो होता है इनकी स्टोकडिगनेस, एंजाइटी एंड जो जो होता है, उसका एंगर इशू था, वो सब था। तो उसने क्या किया, पूरा एकदम बात कर रहा था, वो कर रहा था, उसको डिल्यूशंस भी था, तो वो भी था, तो सब था ठीक है। तो मैम दिखा रहे थे वो मतलब क्या क्या सिम्टम्स है नहीं है, वो हमें एक्सप्लेन कर रहे थे। तो वो बंदा एक बार बोला ठीक है मैम मुझे बाथरूम जाना है। तो मैम ने बोला ठीक है जाओ। वो कल का स्टोरी है। हाँ वही है, कल का स्टोरी है। तो मैम ने बोला जाओ, तो वो गया। तो मैम को भी पता नहीं था, हमको भी पता नहीं था, वो भाग गया। अभी कहाँ भागा, हाँ अभी कहाँ भागा किसी को नहीं पता। उसके पेरेंट्स मतलब गार्जियन जो थे वो आके बोल रहे वो कहाँ गया, वो तो मिल नहीं रहा। तो मैम ने बोला बाथरूम गया है, लेकिन बाथरूम में तो था ही नहीं। उसके बाद सब ढूंढ रहे थे, उसके बाद पूरा ढूंढते ढूंढते हमें मिला वो जाके वार्ड में। उसके बाद उसको उधर से लेके आगे फिर से ओपीडी में देखे गए। तो ये, और बाकी तो ऐसा ही और एक केस था लास्ट ईयर, हम थर्ड ईयर में थे, तब सिजोफ्रेनिया का पेशेंट था। तो मतलब वो फर्स्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे होता है। और ऐसे भी तो बुक में हमने पढ़ा था कि ये होता है थॉट ब्रॉडकास्टिंग जो बोलते हैं, हाँ कि मेरा थॉट्स को कोई और सुना रहा है, सबको सुना रहा है, वो हो रहा है। तो हमने वो फर्स्ट टाइम देखा था, तो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तुम्हें तुम्हें कभी मतलब एडिक्शन करते हुए नहीं देखा, इसलिए तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। मेडिकल वाले सबसे ज़्यादा एडिक्शन के लिए मना करते हैं लोगों को, तो पेशेंट को ज़्यादातर बहुत मना करते हैं, क्योंकि जब भी डेली बेसिस पे अगर पेशेंट देख रहे हैं, तो मतलब जो भी पेशेंट आ रहा है उसका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर कहीं ना कहीं, मतलब सिगरेट स्मोकिंग हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। लेकिन जब मेडिकल वाले की बात करते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं। मतलब अगर परसेंटेज में देखा जाए, मेरे हिसाब से तो स्टूडेंट्स में, मतलब सेकेंड ईयर से काउंट कर रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर वाले को मतलब मना करते हैं, मतलब 70% प्लस स्टूडेंट को मतलब स्मोकिंग करते हुए मैंने देखा है, और प्लस है, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। उसका मतलब रियलिटी क्या है, मतलब तुम इसको कैसे देखते हो? रियलिटी
बताओ कि ऐसा नहीं है कि उनको एडिक्शन करना अच्छा लगता है कि वो चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं। मतलब इतना स्ट्रेस एंजाइटी होता है ना एग्जाम के टाइम पे कि कुछ लोग तो सिर्फ एग्जाम के टाइम पे पीते हैं। हाँ, ये एग्जाम के बहुत टाइम देखा है, हाँ एग्जाम के एग्जाम टाइम के बहुत टाइम पे, ज़्यादा बाकी देखा टाइम नहीं पीते, एग्जाम के टाइम पे पीते हैं। है। हाँ, क्योंकि सच्ची में इतना टेंशन होता है ना। और हमने तो और क्लोजली देखा है हमको, हमारे सीनियर को, जब उन्होंने 6 सब्जेक्ट का फाइनल ईयर का एमबीबीएस दिया है, दैट वाज क्वाइट स्कैरी। और मुझे अभी से डर लग रहा है कि हम कैसे करेंगे। तो हाँ, स्ट्रेस एक फैक्टर है। स्ट्रेस बहुत बड़ा हाँ, फैक्टर है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ कि हाँ स्ट्रेस है तो ले रहे हैं। नहीं, वही है बात, वही है कि स्ट्रेस होता है तो कोई सबका अपना अपना वे ऑफ अडेप्टिंग द स्ट्रेस है। लेकिन अगर किसी का स्ट्रॉन्ग विल है हाँ तो मतलब मना कर सकते हैं, वो तो है, रुक सकते हैं वो तो। सब डिफरेंट है। हाँ, तो तुमको कुछ ऐसा स्ट्रेस का स्टोरी है क्या, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ था? हाँ, एनाटॉमी के सेकंड पेपर के दिन बहुत सारा सिलेबस और एक रात। एब्डोमेन पूरा, पूरा एब्डोमेन, हेड एंड नेक पूरा था। हाँ, फर्स्ट ईयर का अलग स्टोरी है हाँ सबका। सब, क्योंकि हमारा फर्स्ट पेपर ऐसा आया था पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका वो एम्ब्रायलॉजी आया था ना। एम्ब्रायलॉजी पूरा वो सबका आया था, ब्लड सप्लाई एंड ऑल सब आया सब था। आया था। तो जो हमने सबने कुछ ना कुछ वो करके दिया है। तो मुझे वही है, फर्स्ट एग्जाम दिया था मैंने एमबीबीएस में, फर्स्ट प्रोफेशनल। उसके बाद सेकंड पेपर आया तो उसमें पहले ही मतलब मेरा इतना खास नहीं हुआ था, तो मुझे लगा था क्या कुछ उल्टा पल्टा ना हो जाए, लेकिन हाँ बाद में ठीक ही हुआ, इतना बुरा नहीं हुआ, ठीक ही हुआ। तो सेकंड पेपर के लिए एक रात आके नींद नहीं, एब्डोमेन का पूरा एक पूरा वो है, बुक ही डिफरेंट है, उसका एक पार्ट है। तो कि वो कैसे करे, तो उस दिन हाँ स्ट्रेस हुआ था। मैं तो पूरा एकदम रेडी होकर रखा था, सेरिडोन वेरिडोन सब लेके बैठा था कि हाँ पेन हुआ तो आज खा काम लेंगे। आएगा। लेकिन हाँ काम हो आया नहीं। और वही है, थोड़ा पढ़ा थोड़ा सोया, वो करते करते एग्जाम दे दिया। और एग्जाम मतलब इजी आया था, कंपेरेटिवली इजी था, तो सबका ही अच्छा। फर्स्ट पेपर में जो मतलब धोखा दिया था। हाँ वो फर्स्ट पेपर ने धोखा दिया था। अच्छा, नीट पीजी के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया क्या तुमने? ये वीडियो मेरा दोस्त भी देखेंगे, सभी देखेंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर देना ना देना बता सकते हो कि कब से स्टार्ट करना चाहिए, ज़्यादा सूटेबल टाइम कौन सा टाइम? ज़्यादा सुइटेबल टाइम मैं बोलूँगा कि सेकेंड ईयर में देखो। सेकेंड ईयर में ऐसे ही तुम वो 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे, और पैथोलॉजी थर्ड ईयर से देख सकते हो तुम, मतलब किसी को देखना है तो थर्ड ईयर से देख सकते हैं। और फर्स्ट सेकंड ईयर का थोड़ा नॉलेज लेके उसके बाद थर्ड ईयर से देख सकते हो थोड़ा थोड़ा। वही ईयरली मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो क्लियर करके जाते हैं। वही सबका अलग अलग है। जैसे कि मैं बिलीव करता हूँ कि ठीक है तुम जिस ईयर का जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ लो अच्छे से, अगर नोट्स बना रहे हो बना लो, नहीं तो बुक से पढ़ रहे हो वो भी अच्छा है। वही बाद में पढ़ना है ना, ऐसा तो नहीं है कि हाँ। कुछ डिफरेंट पढ़ना है, वही पढ़ना है तो उसी को अच्छे से पढ़ लो, तो जिसकी वजह से वो भी नीट का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। वही है। अच्छा, और ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म जैसे मेरो है, प्रिपलेडर है, डेम्स, बहुत बहुत कुछ आ गया अभी। मतलब वो फर्स्ट ईयर से लेने के लिए बहुत मतलब प्रेशराइज होता है, या मतलब पेरेंट्स को बोलने से दे देते हैं क्योंकि बच्चा ने तो नीट क्लियर किया है। तो वो लेना चाहिए क्या पहले से ही, या बाद में लेने से सही है? फर्स्ट ईयर में नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, सब मिल जाता है। हाँ फिजियोलॉजी थोड़ा टफ लगता है, लेकिन उसका भी चैनल्स है, बहुत सारे चैनल्स है, उससे यूट्यूब में मिल जाता है, तो यूट्यूब में मिल जाता है एनाटॉमी का। मैंने तो यूट्यूब से ही पढ़ा हाँ था वही तो first year। सबने मैक्सिमम ने हाँ। जिसने जिसने भी वो लिया था प्लेटफॉर्म लिया था, हाँ। उसने भी एनाटॉमी उससे ही किया था। जोड़ी एमबीबीएस जो तुम्हारा मिलता है उधर, बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री जम्बलकर वही है। पता है। हाँ, और फिजियोलॉजी प्रीति त्यागी जो है, उनसे मैक्सिमम लोगों ने किया, मैंने भी किया है। हाँ, किसी किसी तो आशीष अग्रवाल के हाँ थे। आशीष अग्रवाल भी है, वो भी है। और सेकेंड ईयर में वही है, पैथोलॉजी थोड़ा टफ लगता था मुझे, तो उसके लिए ले सकते हो, वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो उसके लिए- पीडब्ल्यू का भी है, कम पैसा हाँ। मिलता है, हाँ, वो भी बढ़िया है। भी कंटेंट है। हाँ, और नहीं तो टेलीकॉम तो है। उसका मत बोलो, अगर मेरे वाले देख लिया ना। अच्छा, थर्ड ईयर में तो हमारा 2 सब्जेक्ट था, क्या तुमने ऑप्टा और एनटीपी पढ़ा था उसमें? नहीं, अच्छा, तो आगे मतलब स्पेशलिटी का मतलब स्पेशलिटी में क्या ब्रांच लेना चाहोगे, ड्रीम ब्रांच कौन सा है? डीम ब्रांच ऐसे तो हाँ, आई लाइक मेडिसिन सर्जरी एज वेल, वही 2 प्रेफरेंस है। लेकिन वही है तो मार्क के ऊपर डिपेंड करता है हाँ वो। वही है, मार्क के ऊपर कि तुम्हें क्या कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, बाकी तो देखते क्या होता तो कुछ है क्या ऐसे ड्रीम ब्रांच? है। ड्रीम ब्रांच तो ऐसा नहीं, वही है मेडिसिन और सर्जरी अच्छे लगते हैं, दोनों में से कुछ चूज करने से बेटर है। बाकी ऐसा कुछ स्पेसिफिक अभी तक तो वो नहीं हुआ, अच्छा। तो ये अच्छा लगता है। अच्छा, एग्ज़ाम से पहले आजकल तो चैट जीपीटी या जो जेमिनाई आया है, मतलब बहुत सारे ऐप है, सबका नाम नहीं बता रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं।
मतलब ये यूज़ करने से तो हमें फ़ायदा मिलता है, तुरंत फ़ायदा मिल जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है क्या ये? मैं ये चीज़ को प्रमोट नहीं करता, मतलब मैं, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि वो बोला हाँ तुम्हें वो है, इससे ग्रेट, क्या बोलते हैं वो, इंजन, सर्च अच्छा। इंजन, हाँ। बहुत अच्छा सर्च इंजन है। फिर तुम्हारा चैट जीपीटी जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर बनाया वो अच्छा बनाया, बहुत वो बनाया, किसी का बुक भी समराइज वो करके दे देता है। लेकिन वही है बात, तुम्हारे पास बुक है, सब कुछ है, वो देखो। चैट जीपीटी से देखने से भी क्या होता है, वही है बाद में। वो मतलब डाउट होने से पूछ सकते हो, लेकिन हाँ। ब्रॉड टॉपिक मत देखो, ये हाँ, है। और मेरे साथ एक एक दो इंसिडेंट्स हो गए, ऐसा नहीं है कि मैंने यूज़ नहीं किया है, मैंने भी यूज़ किया है, ऐसा नहीं, पढ़ाई की मतलब एग्जाम से पहले नहीं किया, लेकिन हाँ किया है। लेकिन वही है बात ना, वो मतलब कुछ कुछ टॉपिक बहुत गंदे तरीके से देता है और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी देता है, जो मुझे कभी बहुत बार मिला है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि वो नहीं है कि हाँ वो गलत बता रहा है, ऐसा नहीं कि हाँ। उसको जो इन्फॉर्मेशन मिला हाँ वो वही, जनरेटेड है। हाँ जनरेटर जो है वो देता है। जैसे कि हमारे बुक में ऐसा दिया है कि हाँ कॉज फैक्टर ये है, वो तीसरा भी घुसा देगा जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वही अगर ये बोल दिया तो फॉरेंसिक में मैंने देखा था कि यूएस का वाला पूरा फॉरेंसिक दे दिया मुझे, मैंने वही आंसर लिख के आया था फॉरेंसिक, मतलब सेकेंड ईयर का पेपर में। वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता है सेकेंड ईयर में, सोचते हैं हम लोग। हाँ, तो उसमें लिख के आया था, मतलब यूएस का वाला आंसर लिखा, यूएस का जो फॉरेंसिक है उसके हिसाब से दिया था चैट जीपीटी ने। फिर पता चला तो इंडिया का थोड़ा अलग है हाँ फॉरेंसिक का वो थोड़ा रूल जो डिफरेंट। है। हाँ क्योंकि वो तुम्हारा ग्लोबली यूज होता है, तो वो ऐसा हाँ, वो नहीं करता कि हाँ तुम इंडिया से हो तो तुम्हें ऐसा देंगे, वो ऐसा तो वो नहीं है ना, तो ग्लोबली यूज इसलिए होता है फॉरेंसिक में यूज़ इसलिए। नहीं करना। बाकी बाकी ये वो तो बुक है, बुक से देखो, और फिर और कभी डाउट होने से वीडियो वो सब है। और चैट जीपीटी भी ऐसा नहीं बोल रहा कि हाँ भाई वो गंदा चीज़ है, वो नहीं, नहीं भाई बहुत हेल्पफुल है, वो भी यूज़ करो। और एक चीज़ है कि एआई जैसे डेवलप हो रहा है, उससे मतलब हमें कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? मतलब हमारा जो आगे जाके हम लोग जब डॉक्टर बन जाएंगे, फिर आगे जो हमारा लाइफ रहेगा डॉक्टर के हिसाब, डॉक्टर बन के, फिर उस टाइम मतलब प्रॉब्लम होगा क्या डॉक्टर्स को स्पेशली? मुझे ऐसा लगता है कि एआई जो है वो हमें रिप्लेस नहीं, हमें हेल्प करने के लिए वो होगा, यूज होगा। अभी देखो इसमें रिप्लेस तो दूसरा दूसरा जब में हो सकता है, लेकिन डॉक्टर्स के लिए यूज़ होगा ज़्यादा। हाँ मतलब मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखो कितना भी है वो एडवांस हो जाएगा, लेकिन लोगों का एक बिलीव है ना कि हाँ ये रोबोट है और ये डॉक्टर इंसान है, तो वो चीज़ है। वो अभी आते आते और बहुत जितना भी वक्त डेवलप हो, लगेगा। इमोशन डेवलप तो हाँ इमोशन तो डेवलप नहीं होगा। ह्यूमन में ही है। हाँ वो तो है, लेकिन वही है कि एआई जो है वो मतलब हैंड टू हैंड जाएगा विद डॉक्टर्स, मतलब उसको हेल्प करने के लिए यूज़ करने, हमें अडॉप्ट होना एडेप्ट चाहिए। होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको हम मतलब बॉयकॉट करे वो करे, वो उसको हेल्प करो, उससे उसका उससे हेल्प लो, वही है तो। ठीक है, और डॉक्टर बनने के बाद हमारे सोसाइटी में कैसा कंट्रीब्यूट करोगे, कुछ प्लान्स है? मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि पैसे वैसे नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा ना, एकदम ही नहीं बोलूँगी, एकदम ही सरासर झूठ है। पैसे वैसे लेंगे वो नहीं है, लेकिन वही है ईमानदारी से जितना पैसे बनते हैं वही है, जो टेस्ट चाहिए वही देना है। ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे वो कमीशन मिल रहा है तो मैं ज़्यादा टेस्ट दूंगा, ये वो नहीं। और मतलब जो पैसे दे सकते हो उनसे पैसे लो, और जो नहीं दे सकते उनसे मत लो, वही है। मैं वही यही सोचता हूँ, ठीक है जो दे सकते हो उनसे लो, और जो मतलब देने की शक्ति नहीं रखते, पैसे देने की शक्ति जिनमें नहीं है, उनको थोड़ा हेल्प कर दो, थोड़ा असिस्ट कर दो, वही है। कुछ क्वेश्चंस है अभी भी, वो मतलब क्वेश्चंस ऐसा है कि तुमको बोलना है ट्रुथ है या मिथ है, मतलब फैक्ट है या मिथ है वही बोलना है। मतलब बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शन भी है और कुछ मजाक भी है इसमें। ज़्यादा सीरियस नहीं होने से अच्छा है है कि एंटीबायोटिक्स आर फॉर फीवर, ना। वायरल में तो काम नहीं आता है, बेकार का वायरल है। देखो वही सेल्फ लिमिटेड डिजीज है, 3 दिन में होता है तो खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर जाता है तो टेस्ट वेस्ट कराओ, कुछ और भी निकल सकता है। लेकिन वही है। और सेकंड है कि मेंटल हेल्थ इज ऑफन इग्नोर्ड इन मेडिकल ट्रेनिंग। यस, मेंटल हेल्थ इज इग्नोर्ड। थर्ड, मेस फूड्स बिल्ड्स इम्यूनिटी। It can be the amount of the worms and the insect that we have found in our food can literally. Relationships survive MBBS. Uh, it's a cheap question, I would say, but yeah, I have seen many couples over there who are really good and serious, so it makes them easy a partner for them to talk whenever they need or in case it's stressful event. तो हाँ ये है। एंड इससे याद आया कि दोस्त के बारे में MBBS में,
मतलब वो फ्रेंड सर्कल जो बनते हैं फर्स्ट ईयर में बहुत बड़ा होता है, हाँ धीरे धीरे वो छोटा होता जाता है। और तुम्हारा कैसे रहा फाइनल ईयर में आगे? अभी एक साल है, इसके बाद इंटर्नशिप है, तो फ्रेंड सर्कल का कैसा रोल रहा तुम्हारा? मेरा फ्रेंड सर्कल का जुलाई में बना था, मुझे याद है। उससे पहले थे दोस्त, लेकिन सर्कल जो हमारा है वो जुलाई में बना था। जुलाई बैक इन 2023 जुलाई। तो सबको ही पता है मेरे ग्रुप बहुत फेमस है पूरे कॉलेज में फेमस है। हाँ, ये 5 लोगों के अराउंड ही मेरा वो घूमता है। कि मैं घूमता हूँ, मुझे कुछ चाहिए होता है तो उनसे ही वो करता हूँ। बाहर जाना हो, कहीं भी जाना हो, दुकान जाना हो, उनको ही खींच के लेके जाता हूँ। मुझे कुछ अपना दुखड़ा सुनाना हो, उनको ही सुनाता हूँ, कुछ हैप्पीनेस उनसे ही। एंड दे आर मोर लाइक ऑफ ए फैमिली नाउ। अभी फ्रेंड्स नहीं बोलेंगे, अभी उनको फैमिली ही बोलेंगे, बाकी सब बढ़िया है। और एक क्वेश्चन है, चैट जीपीटी मेडिकल स्टूडेंट्स का सेकंड प्रोफेसर होता है, सबका नहीं, किसी किसी होता है। नहीं, झूठ नहीं बोलूँगा मैं। सबको मतलब हम भी पूछते हैं, सभी पूछते हैं। ये झूठ नहीं है कि सिर्फ चैट जीपीटी नहीं, यूट्यूब, गूगल एंड बाकी जो है वो भी असिस्ट करते हैं। सेकंड प्रोफेसर नहीं होने से भी एक छोटा मोटा प्रोफेसर का रोल तो प्ले कर ही देता है, वो चाहिए होता है कभी ना कभी। लास्ट एक क्वेश्चन है, ट्रूथ और मिथ में बोलना है। आई विल स्टडी फ्रॉम टुमारो। No, it's a myth। ये कभी नहीं होता। ये हम बोलते हैं डेली कि हाँ कल से पढ़ेंगे, लेकिन ये जो एक बीमारी है ना, जो फर्स्ट ईयर से है। अभी तो हमने बुखार भी मान लिया कि हम भी जानते हैं, हम खुद बोलते हैं कि टुमारो मतलब कल से पढ़ेंगे, उसके बाद हम ही बोलते हैं कि सच्ची में पढ़ेगा। थैंक यू तुमने अपना कीमती समय देने के लिए। स्टे क्यूरियस, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।